Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। यह पुनरीक्षण आवेदन मुख्य कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश कामरेड्डी द्वारा 2015 के मूल वाद संख्या 5 में फाइल किए गए 2015 के अंतरिम आवेदन संख्या 312 में पारित उस आदेश को प्रश्नगत करते हुए फाइल किया गया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 द्वारा लिखित कथनों के जवाब में प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए अनुज्ञा की इच्छा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को खारिज किया गया है। निचले न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान काउंसिलों को सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदन में इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं किया गया है कि प्रत्युत्तर फाइल किए जाने की क्या आवश्यकता है। न्यायालय ने यह भी अभी निर्धारित किया कि लिखित कथनों में ऐसा कोई नया आधार उल्लिखित नहीं किया गया है जिससे कि प्रत्युत्तर फाइल करने की आवश्यकता हो। अतः न्यायालय ने प्रत्युत्तर फाइल करने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया। इस आदेश को प्रश्नगत करते हुए वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है। इस न्यायालय ने प्रत्यार्थियों को सूचना जारी करने का आदेश पारित किया। आवेदकों के विद्वान काउंसिल ने प्रत्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं प्राप्त की और 2018 के USR संख्या 95,191 के साथ ज्ञापन फाइल किया। विद्वान काउंसिल ने आवेदकों द्वारा डाक विभाग से प्राप्त पत्र भी फाइल किए, जिनसे यह उपदर्शित होता है कि सभी प्रत्यार्थियों पर सूचनाओं की तामील कर दी गई है। प्रत्यार्थियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, अतः इस मामले की सुनवाई की जा रही है। आवेदकों के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि वाद हक की घोषणा के लिए और खाली कब्जे के परिधान के लिए फाइल किया गया था। यह विनिर्दिष्ट अभिकथन किया गया है कि द्वितीय और तृतीय प्रतिवादी का पिता और प्रथम प्रतिवादी का पति ग्राम सरपंच है और उसने ग्राम पंचायत अभिलेखों में हेरफेर और स्थल पर अत्याचार किया है। इसके जवाब में विभिन्न अभिकथनों के साथ यह प्रकथन करते हुए एक लिखित कथन फाइल किया गया था कि प्रथमवादी के पति और प्रथम प्रतिवादी के पति के बीच संपत्ति की अदला बदली की गई थी। संपत्ति की इस अदला बदली के आधार पर प्रतिवादी संपत्ति में अपने अधिकारों का दावा कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। चूंकि संपत्ति की अदला बदली का विवादक लिखित कथनों में प्रथम बार उठाया गया है, इस विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि उन्हें प्रत्युत्तर फाइल करना है और इसलिए उन्होंने 2015 का अंतरिम आवेदन संख्या 312 फाइल किया, जिसमें उन्होंने लिखित कथनों के विरुद्ध प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए न्यायालय से अनुज्ञा
मांगी। निचले न्यायालय द्वारा इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया कि कोई आधार नहीं बनता है। आवेदकों के विद्वान काउंसिल ने न्यायालय का ध्यान फाइल किए गए शपथ पत्र के पैरा 3 की ओर दिलाते हुए यह दलील दी है कि इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया गया है कि अदला बदली की कहानी सर्जित की गई है और आधार रहित है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि पैरा 6 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लिखित कथन में मिथ्या और आधार रहित कथन किए गए हैं। विद्वान काउंसिल ने इस न्यायालय का ध्यान प्रत्युत्तर में जो फाइल किए जाने के लिए प्रस्तावित है उल्लिखित सामग्री की ओर भी दिलाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया गया है कि स्थावर संपत्ति की अभिकथित अदला बदली कभी भी नहीं हुई थी और अदला बदली की संपूर्ण कहानी मिथ्या है। प्रस्तावित प्रत्युत्तर में यह भी विनिर्दिष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है जो अदला बदली की कहानी का समर्थन करता हो और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आवेदकों के विद्वान काउंसिल द्वारा यह दलील दी गई है कि फाइल किए गए शपथ पत्र और प्रस्तावित प्रत्युत्तर दोनों में ही अतिरिक्त अभिवचन करने की आवश्यकता स्पष्टतया उपदर्शित होती है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.